ओके, स्टार्ट करें फिर। ओके, डन। बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं पिछली क्लासेस में। ठीक है, एक ही क्लास हुई है इस चैप्टर की अभी फ़िलहाल तो, जहाँ पे हमने देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, हमारे पास जो मास्टर ग्लैंड जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं हम, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। आपके फोर ब्रेन में जो डाइनसेफेलॉन है वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक थैलेमस और एक लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अंदर फर्दर हमारे पास हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस और एमिगडाला होता है। तो हाइपोथैलेमस की ये पूरा जो लोकेशन थी वो देखा था हमने। अब हाइपोथैलेमस में आज क्योंकि हमें इसके हार्मोन्स पढ़ना है, इसके और पिट्यूटरी के, तो इस पर हम फोकस करेंगे। हाइपोथैलेमस में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, इनका काम होता है स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स बनाना, जो जाके एक्ट करते हैं पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी फिर एक्शन लेता है उन हार्मोन्स की वजह से जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। तो बेसिकली आप ये समझ लें, हाइपोथैलेमस इज द बॉस और पिट्यूटरी क्या है, पिट्यूटरी उसका पर्सनल असिस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है बिलो द हाइपोथैलेमस। ठीक है, पिट्यूटरी के दो लोब्स होते हैं, यहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस से, इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। पिट्यूटरी के बेसिकली मेन दो लोब्स होते हैं, लेकिन अगर इन टोटल देखें तो इसके देयर आर 3 लोब्स। कौन कौन से? एक एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और मीडियन, जो मिडिल वाला लोब होता है उसे मीडियन पिट्यूटरी लोब बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, पिट्यूटरी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। एंटीरियर लोब को हम कहते हैं एडिनोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब को हम कहते हैं न्यूरोफाइसिस। कैसे याद करेंगे? ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर एडिनोफाइसिस। ठीक है, अच्छा, अब अच्छा, लेट्स स्टार्ट। अब हाइपोथैलेमस के और पिट्यूटरी के बहुत सारे हार्मोन्स हैं और इनको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन बात यह है जब आप इसे एक एक करके समझते हो तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना ये लग रहा होता है। आई होप बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपको ये जितने भी हार्मोन्स हैं इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, स्पेसिफिकली IMET के लिए, वो सारी कवर हो जाए। और इवन उससे भी ज़्यादा मैं पॉइंट्स यहाँ पे, कोई पॉइंट यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हाइपोथैलेमस से हमारे पास या तो रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है। रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है कि ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट, यानी कि ये जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं इनका काम होता है ये पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करते हैं, और जो पिट्यूटरी है उससे ये एक और फर्दर हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं। ठीक है, और इनहिबिटरी हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है ये जाके पिट्यूटरी के किसी हार्मोन को इनहिबिट करता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोथैलेमस। यहाँ पे हाइपोथैलेमस का 3 कॉलम्स बना रहे हैं। यहाँ पे हाइपोथैलेमस का हार्मोन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे कही थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर मेनली। ठीक है, मीडियन लोब भी है, उसको भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे हाउ मेनी लोब्स आर देयर तो 3 को टिक करना है, 2 को नहीं, क्योंकि मीडियन लोब भी होता है। ह्यूमन के अंदर मीडियन लोब इतना डेवलप नहीं होता जितना दूसरे एनिमल्स वगैरह के अंदर होता है, लेकिन खैर होता है। टोटल कितने लोब हैं? 3 लोब हैं। अच्छा, अब ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसमें जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको आप एडिनोफाइसिस कहते हैं, ये है मास्टर लोब। ठीक है, ये मास्टर लोब है, ये बेचारा सारा काम करता है, जितने भी हार्मोन्स की प्रोडक्शन करनी है वो एंटीरियर लोब कर रहा है। पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन्स सिक्रीट होता है, वो भी ये खुद नहीं बनाता। ये 2 हार्मोन्स प्रोडक्शन कौन कर रहा है? इन 2 हार्मोन्स की हाइपोथैलेमस, और फिर हाइपोथैलेमस अपने न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से बनाता है। पोस्टीरियर लोब सिर्फ उसको स्टोर करने का काम करता है, और फिर जब रिलीज़ करना होता है तो वो आपके
पोस्टीरियर लोब से रिलीज़ होता है। वो दो हार्मोन्स कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। एक है, अगर आप बहुत ही इम्पेशेंट हो जानने के लिए कि कौन से दो वो हार्मोन्स हैं, तो वो है ADH और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, क्या काम है उनका वो सब हम इसी क्लास में बाद में देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एंटीरियर लोब के हार्मोन्स की, ठीक है, क्योंकि यही मेजॉरिटी जितने भी हार्मोन्स हैं आपका एंटीरियर पिट्यूटरी बना रहे हैं। या फिर मैं यहाँ पे एडिनोफाइसिस लिख दूँ, कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो हार्मोन यहाँ से निकलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, इसका टारगेट क्या है। टारगेट का मतलब है जैसे इसका मोड ऑफ, मतलब वो एक्शन कहाँ पे करेगा, वो उसका काम क्या है, वो क्या काम करवा रहा है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारे पास सबसे आसान सिंपलेस्ट हार्मोन से शुरू करता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, ठीक है। क्या नाम है इस हार्मोन का? ये हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकलते हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़, ओके सॉरी, सबसे पहला हार्मोन क्या था? अभी हमने लिखा था ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो, ये हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है, ये एक रिलीजिंग हार्मोन है। मतलब ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करवाने का काम करता है। कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। समझ आ रहा है कि हाइपोथैलेमस ने क्या किया? उसने ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करवाया, ठीक है। इस हार्मोन ने जाके एक्ट किया किस पे? हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं वो एक्ट करेंगे किस पे? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, अभी तो हमने स्टार्ट किया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि रिलीजिंग और इनहिबिटिंग का मतलब क्या है। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? ये वो हार्मोन सिक्रीट करवाएगा इंटीरियर लोब से। तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जाके एक्ट करेगा एंटीरियर लोब पे और यहाँ से सिक्रीट करवाएगा। फिर एंटीरियर लोब को बोलेगा कि भाई जल्दी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करो, तो इसने बोला यस बॉस। यहाँ से सिक्रीट हो गया हमारे पास क्या? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब बायो है तो कुछ फैंसी नाम भी होंगे, इतना सादा सा नाम तो रख नहीं सकते हम, सो वी नीड समथिंग फैंसी, राइट। तो इसीलिए ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम हमने रखा सोमैटोट्रोपिन। क्वेश्चन में आपको ग्रोथ हार्मोन नहीं बोलेगा, वो सोमैटोट्रोपिन ही बोलेगा। 50% है, मतलब कुछ भी बोल सकता है। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आपको पता होना चाहिए कि चलो सोमैटोट्रोपिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है, सही है। अच्छा, एक और चीज़ कि जब हमारे पास जो भी जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं उनके लास्ट में ट्रोपिन ये लगा हुआ था, ठीक है। तो ट्रोपिन्स जो होंगे ना, ज़्यादातर ट्रोपिन्स हार्मोन्स हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट हो रहे थे, उनके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन हमारे पास हाइपोथैलेमस का, हमने ये पढ़ा। तो इसने जाके क्या किया? इसने पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव फीडबैक करवाया, ठीक है। और यहाँ से इसने सिक्रीट किया क्या? ग्रोथ हार्मोन, सही है। क्लियर हो गई बात? ओके, गुड गुड गुड। अब टारगेट क्या है? ये क्या काम करेगा ये हार्मोन? ये हार्मोन जाके एक्ट करेगा उन जगहों पर जहाँ पे ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, जैसे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, इनकी साइज़ वगैरह बढ़ना, और इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली मसल्स हो गए, बोन्स, ठीक है। इनके हमारी ग्रोथ के लिए ये सोमैटोट्रोपिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये इन सारी चीज़ों पे एक्ट करेगा। ये इसके टारगेट जो प्लेसेस हैं।
ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, कुछ भी आप कहना चाहो, ठीक है। अब ज़्यादा कोई भी हार्मोन अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी भी अच्छी नहीं है। अगर एफिशिएंसी होगी तो फिर भी कोई डिसऑर्डर, सिंड्रोम, डिजीज़ होने के चांसेस हैं, और अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पे भी कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब लिमिटेड सप्लाई हमें रखना है, सही है। मार्केट में, बॉडी में लिमिटेड सप्लाई रखना है। तो इसका मतलब ये कि ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी गलत बात है। मतलब ऐसा ना हो जाए कि हर इंसान नेचुरली ही रेसलर की तरह दिखे, तो ये तो नहीं करना हमें, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि हाइपोथैलेमस, ये भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। यहाँ पे अब आएगा काम किसका, इनहिबिटरी हार्मोन का। यहाँ से हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। अब ये जो इनहिबिटरी हार्मोन है ये जाके कोई अलग से हार्मोन नहीं सिक्रेट करवाता, ये जाके क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है किसके ऊपर, सोमैटोट्रोपिन के ऊपर। यहाँ से इसकी प्रोडक्शन ये रुकवा दी है। इंटीरियर लोग को कहता है कि भाई बस अब और सोमैटोट्रोपिन हमें नहीं चाहिए बॉडी के अंदर, बंद करो अब उसकी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास इनहिबिटरी हार्मोन का काम होता है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास एक और जो आपके पास ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन है, इसका एक दूसरा नाम है, इसको हम कहेंगे क्या, सोमैटोस्टेटिन। जहाँ पे भी वर्ड स्टेटिन आता है, ज़्यादातर उन केसेस के अंदर स्टेटिन का मतलब होता है रुकना। तो इनहिबिशन के लिए हम लोग स्टेटिन का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। ट्रोपिन जो है वो किसी चीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए, काम करवाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो सोमैटोट्रोपिन यानी कि ये रोकेगा किसको, सोमैटोट्रोपिन की प्रोडक्शन को। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर सोमैटोट्रोपिन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे। आई थिंक आई डोंट रियली हैव इनफ स्पेस हियर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और आइदर लेट्स डू इट हियर। सोमैटोट्रोपिन जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर सोमैटोट्रोपिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी दो केसेस हो सकते हैं, या तो इसकी ओवर सिक्रीशन हो सकती है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा इसकी सिक्रीशन हो जाए, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी अंडर सिक्रीशन हो सकती है, यानी कि इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, जितना चाहिए उससे भी कम है। और ये दोनों ही चीज़ें सही नहीं है। ओवर सिक्रीशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अब ये जो ओवर सिक्रीशन है ये कब हो रही है, अर्ली एज में हो रही है या फिर एडल्ट स्टेज पे हो रही है। अगर ये ओवर यानी कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है बचपन से, अर्ली एज से, तो उस केस में हमारे पास एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं जायजेंटिज्म। जायजेंटिज्म के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाइट यानी कि लेंथ में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एबनॉर्मल, आप लेंथ कह सकते हो या हाइट कह सकते हो, ठीक है। यानी कि इस लंबाई में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, तो वो जायजेंटिज्म में होता है, ठीक है। कब होता है, अर्ली एज में, जब ओवर सिक्रीशन होती है सोमैटोट्रोपिन की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एडल्ट बॉडी के अंदर, यानी कि लेटर ऑन लाइफ अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन हो जाती है तो उस केस के अंदर एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं एक्रोमेगाली, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास विड्थ के अंदर या आप कह सकते हैं थिकनेस में ग्रोथ देखने को मिलती है। स्पेशली जो हमारे पास ओवरऑल भी ज़्यादातर क्या होता है, थिकनेस में इंसान चौड़ाई उसकी बढ़ने लगती है और हाइट भी बढ़ती है, ठीक है। ज़्यादातर हाथ,
फीट एबनॉर्मली साइज़ में बहुत बड़े हो जाते हैं और जो जॉ होती है वो भी बहुत वाइड हो जाती है। सही है। एक इंडियन रेसलर है जिनका नाम है द ग्रेट खली एंड उन्हें ये कंडीशन है एक्रोमेगाली। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अंडर सिक्रीशन की। अंडर सिक्रीशन के अंदर यानी कि जो सोमैटोट्रोपिन है वो उसकी क्वांटिटी इनफ नहीं है। यहाँ पे आप एक कंडीशन की बात करते हो डॉर्फिज्म की। डॉर्फिज्म डॉर्फ वर्ड यूज़ होता है शॉर्ट हाइटेडनेस के लिए। अब डॉर्फिज्म के अंदर ना सिर्फ सोमैटोट्रोपिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन डॉर्फिज्म में अंडर सिक्रीशन होती है सोमैटोट्रोपिन की, लेकिन इसके अलावा थायराइड हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी ग्रोथ के लिए। ये भी आपने याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ नहीं करवा रहा, आपका थायराइड हार्मोन हो गया, इसके बाद बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, सारे ये फैक्टर्स मिलकर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एड्रीनल हार्मोन भी होते हैं कुछ जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डॉर्फिज्म जो है वो सोमैटोट्रोपिन की अंडर सिक्रीशन से भी हो सकता है, वो थायराइड हार्मोन की अंडर सिक्रीशन से भी हो सकता है, या तो वो एड्रीनल हार्मोन की अंडर सिक्रीशन से भी हो सकता है। तो ये था पहले हार्मोन की कहानी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल में था, बाकी हमारे पास जितने आएंगे आगे वो सही है, मतलब वहाँ पे आपको इतना सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। But I think it's kind of interesting for those who have interest in physiology and anatomy, लेकिन फिर जिसको नाम याद करना अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, सेकंड हमारे पास हार्मोन जो है वो कौन सा है, वो है थायराइड। हाँ जी, रिलीजिंग या इनहिबिटरी। पहले रिलीजिंग करवाएंगे तभी तो पिट्यूटरी रिलीज़ करेगा, फिर उसे इनहिबिट करेंगे। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस से निकलेगा क्या, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये जाके एक्ट करेगा, पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा इंटीरियर लोब को। ये उसको ऑर्डर देगा कि भाई थायराइड क्या सिक्रीट करो, TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नाम से आपको एकदम समझ आ रहा है, हर आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं है अगर आप एक बार अच्छे से चीज़ों को समझते हैं और सुनते हैं। कैसे, यहाँ पे नाम में क्या है, रिलीजिंग हार्मोन। तो एक ऐसा हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, ये जाके एक्ट करेगा इंटीरियर लोब पे, और ये थायराइड हार्मोन क्या करवाएगा, रिलीज़ करवाएगा, नाम में लिखा हुआ है। उसके बाद इंटीरियर लोब उसके रिस्पॉन्स में TSH बना रहा है, जिसके नाम में लिखा हुआ है कि थायराइड हार्मोन निकलवाएगा, स्टिमुलेट करवाएगा। कहाँ से, थायराइड हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से। इसका मतलब ये है कि इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसका टारगेट ऑर्गन क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा और यहाँ से हार्मोन सिक्रीट करवाएगा, कौन से, T3 and T4, थायरॉक्सिन भी आप इसे कह सकते हैं। अब अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाती है तो वो भी सही नहीं है। अब इनकी जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं कि ओवर सिक्रीशन अंडर सिक्रीशन में क्या होगा, वो हम इस यहाँ पे नहीं बात करेंगे उसके बारे में, वो हम जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे वहाँ पे तब उसके डिसऑर्डर्स देखेंगे। सही है, लेकिन अब यह है कि अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाती है तो वो सही नहीं है, तो इसीलिए अब हाइपोथैलेमस क्या करता है यहाँ पे, ये कौन सा, अच्छा इसकी नंबरिंग हमें अच्छे से करनी है। ये फर्स्ट था, सेकंड था, तो ये वाला कौन सा हुआ, ये थर्ड हो गया। अब ये चौथा हार्मोन है हाइपोथैलेमस से निकलने वाला। अच्छा, अब यहाँ पे आपको यहाँ से क्या सिक्रीट होगा, थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, सही हो गया, सही नहीं हुआ, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। हाइपोथैलेमस कोई भी इस नाम का हार्मोन नहीं सिक्रीट करता, कोई भी थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन नहीं है,
ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो सवाल ये है कि फिर इसको इनिबिट कौन करेगा, क्योंकि अगर इसकी ओवर एक्सक्रीशन होगी तो वो सही नहीं है। इसको इनिबिट करवाता है कौन? ये जो थायरॉक्सिन यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ये जाके इनिबिट करवाता है इसको भी और इसको भी। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है, बल्कि एक आपका हार्मोन कम हो गया। ये जो इस थायरॉक्सिन है इसने ही अपना काम कर दिया, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जाके थायरॉक्सिन निकलवाया। थायरॉक्सिन ने कहा कि भाई अब मेरी क्वांटिटी इतनी हो गई है और इतनी काफ़ी है, इसीलिए अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको रोकना होगा और इसको भी रोकना होगा, क्योंकि अगर ये स्टिमुलेट करवाते रहेंगे थायराइड ग्लैंड को तो मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी जितनी रिक्वायर्ड ही नहीं है बॉडी में। तो ये बड़ा स्मार्ट सा एक हार्मोन है, ये खुद जाके अपने मतलब जिसने प्रोडक्शन करवाई उसी को जाके ये कहता है कि भाई स्टॉप। सो थोड़ा सा बोल्ड एंड करेजियस होता है थायरॉक्सिन। क्लियर? यहाँ तक टेक योर टाइम। आप मुझे बताओ कोई क्वेश्चन है तो। ओके गुड। अब हमारे पास है कौन सा, अब आप मुझे नंबरिंग करवाएं। ये थर्ड हार्मोन था हाइपोथैलेमस से निकलने वाला, ये वाला हो गया 4, सही है। चौथा हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा है वो है CRH। CRH का मतलब क्या है? कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन जाके स्टिमुलेट करता है, आपके पॉजिटिवली इफेक्ट करता है एंटीरियर लोब को, और इससे कहता है कि भाई यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रीट करो, एक ऐसा हार्मोन बनाओ जो कि आपके एड्रीनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करे और उससे क्या निकलवाए? कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। क्या निकलवाए? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स बनाता है, ठीक है। कॉर्टिको, कॉर्टिसोल, कॉर्टेक्स सारे CC वाले वर्ड्स होते हैं। खैर दोबारा से सुनो, जिसने कहा है कि समझ इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। देख, फोर्थ हमारे पास हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाला क्या है? कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके एक्ट करता है एंटीरियर लोब पे और यहाँ से रिलीज करवाता है क्या? एड्रीनो कॉर्टिको। देखो पिट्यूटरी का हार्मोन है तो ट्रॉपिक आ जाएगा, ट्रॉपिको हार्मोन, सही है। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये रिलीज होता है एंटीरियर लोब से। इसका दूसरा नाम याद कर लो, आसान है, इससे तो आसान है, इतना बड़ा नाम, इससे अच्छा आप ये कह सकते हो कॉर्टिकोट्रॉपिन, और इजी हो गया, सही है। ये जाके एक्ट, अब इसका काम क्या है? इसका काम है ये जाके एक्ट करता है किसके ऊपर? एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और वहाँ से रिलीज़ करवाता है किसको? कॉर्टिसोल को। अब जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे थायरॉक्सिन खुद का बॉस था, ये जाके इनिबिट कर रहा था अपने मास्टर्स को, उसी तरीके से ये वाला जो कॉर्टिसोल है ये भी बड़ा बोल्ड होता है, ठीक है। ये कहता है मैं भी खुद इनिबिट करवाऊँगा किसको? इसे और इसे, यानी कि ये कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन को भी इनहिबिट करता है और ये कॉर्टिकोट्रॉपिन को भी इनहिबिट करता है, ठीक है। ओके, कॉर्टिसोल। अच्छा एक और यहाँ पे ये बोनस क्वेश्चन, MCQs, कॉर्टिसोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। जब स्ट्रेस कंडीशन होती है, व्हेन यू फील हीट और एक्सेस कोल्ड, फ्राइटनिंग वाली कोई कंडीशन होती है, कोई भी टेंशन या स्ट्रेस वाली कंडीशन, वहाँ पे कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर। इन्फेक्शन, कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस के टाइम पे भी कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। इसके अगर बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए स्ट्रेस्ड हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कॉर्टिसोल हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। आपके ब्लड प्रेशर से लेके हार्ट रेट, पल्स रेट, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है,
सही है। सो डोंट वरी इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट कि ये हार्मोन्स कैसे याद होंगे, डोंट वरी, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस होंगे तो डेफिनेटली कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा आपकी बॉडी में, और उसके रिलीज़ होने से आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। सो रादर देन वरिंग अबाउट कि ये कैसे याद होगा, जस्ट बिलीव द प्रोसेस। इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, बैठ के लिख सकते हो, लिखने से चीज़ें याद होती हैं। I believe that. Make notes, do MCQs as much as you can, lectures सुनो whenever you are free. In the end of the day, you'll be good. Okay? तो इसी के साथ ये वाला हार्मोन भी क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं हमारे पास फिफ्थ हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। चौथा कौन सा हमारे पास, सॉरी फिफ्थ हार्मोन है। यहाँ से हमारे पास रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन। मैंने लिखा नहीं कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि गोनाडोट्रोपिन यानी कि ये किस पे एक्ट करेगा, गोनैड्स पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। गोनाडोट्रोपिन कौन सा हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस सीक्रेट कर रहा है, ये जाके पॉजिटिवली इफेक्ट करता है आपके एंटीरियर लोब पे और यहाँ से रिलीज करवाता है गोनाडोट्रोपिन। अब गोनाडोट्रोपिन आपने अगर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे डिटेल में आपने पढ़ा होगा FSH, LH, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन हमारे पास है तो ये हार्मोन्स, लेकिन दो गोनाडोट्रोपिन्स होता है। कौन कौन से, एक FSH और एक LH। अब मेल फीमेल लोगों को लगता है कि अच्छा FSH ओवेरियन फॉलिकल्स की मैच्योरेशन करवाने का काम FSH का होता है, तो ये विमेन फीमेल्स में प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं है। मेल्स में भी FSH होता है, LH और FSH दोनों मेल्स और फीमेल्स में होता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी के अंदर फ़र्क होता है, इतनी सी बात है, लेकिन होंगे ये दोनों के अंदर, ठीक है। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, ये जाके गोनाडोट्रोपिन कहाँ पे एक्ट, देखो ये दोनों साथ में रिलीज़ नहीं होते। पहले FSH सिक्रीट होता है, ये अपना काम करता है, फिर वहाँ पे FSH क्या करता है, स्टिमुलेट करवाता है किसको, LH को, यानी कि FSH दूसरे गोनाडोट्रोपिन को रिलीज़ करवाता है, ठीक है। अब मेल फीमेल दोनों के अंदर इनका काम अलग होता है। तो गोनाडोट्रोपिन फीमेल में क्या करता है, ओवरी के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ पे क्या करवाता है, ये फर्दर हार्मोन्स सिक्रीट करवाता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, सही है, और इसके बहुत सारे काम होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर फॉलिकल्स की मैच्योरेशन और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आप रिप्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ोगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि FSH जाके ओवरी पे काम करता है और यहाँ से ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है और प्रोजेस्टेरॉन ही रिलीज़ करवाता है। अच्छा, दूसरा मेल्स के अंदर क्या होता है, मेल्स में ये जाके एक्ट करता है किस पे, टेस्टिस पे, और वहाँ से सिक्रीट करवाता है क्या, टेस्टोस्टेरॉन, सही है। अब ये भी बहुत ही बोल्ड हार्मोन्स हैं, ये कहते हैं कि भाई हम खुद क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे अपने मैस्ट्रेस को, यानी कि ये गोनाडोट्रोपिन को भी इनहिबिट करवाता है और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी इनहिबिट करवाता है, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, ईस्ट्रोजन इनहिबिट नहीं करवाता बल्कि प्रोजेस्टेरॉन करवाता है, FSH LH दोनों को इनहिबिट करवाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली इनहिबिट करवाता है FSH को और LH को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको छोटा सा सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट या फिर एज एन MCQ आप कंसिडर कर लो कि LH जो है फीमेल्स में क्या काम करवाता है, ओव्यूलेशन। 2-3 बार ये पास्ट पेपर्स ऑफ MCAT के अंदर नम्स के अंदर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन पूछा गया कि LH का काम क्या होता है, सीधा सीधा पूछ लेता है। तो ओव्यूलेशन करवाना LH का काम होता है, ठीक है। अच्छा, मेल्स के केस में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि LH जो है वो जाके एक्ट करता है किन सेल्स पे, तो ये एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे,
ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, वहाँ से ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। सही है। और जो एफएसएच है मेल्स में, वो क्या करता है, वो स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है। डन। अब ये हो गया फिफ्थ हार्मोन। सिक्स्थ हार्मोन पे आता है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला छठा हार्मोन, सिक्स्थ हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये जाके एक्ट करता है, यानी कि पॉजिटिवली इफेक्ट करता है आपके एंटीरियर लोब को, और यहाँ से रिलीज करवाता है किसको? प्रोलैक्टिन को। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करवाता है, ये प्रोड्यूस करवाता है ये हार्मोन को। अब प्रोलैक्टिन क्या है? देखो, प्रोलैक्टिन हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेमोरी ग्लैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, उनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। इनका टारगेट ऑर्गन क्या है? इनका टारगेट ऑर्गन है फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स। और मेमोरी ग्लैंड से ये क्या करवाता है, ये उसमें क्या होता है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। मैंने अभी एक चीज़ बोली कि मेमोरी ग्लैंड्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोलैक्टिन नहीं करवाता, इसकी कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है ऑक्सीटोसिन का, जो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी ग्लैंड्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन, या आप कह सकते हैं कि मिल्क इजेक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन, लेकिन उसकी प्रोडक्शन का काम होता है प्रोलैक्टिन का। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रोलैक्टिन जो है वो खुद इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को और खुद को, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेवेंथ हार्मोन, जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। और ये जाके नेगेटिवली इफेक्ट करता है किसको? प्रोलैक्टिन को। यहाँ से इसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है। तो ये 7 हार्मोन्स हो गए हाइपोथैलेमस के, यहाँ तक क्लियर हो गया। 8th हमारे पास जो हार्मोन है वो कौन सा है? वो है MRH। MRH का मतलब है मेलेटोनिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, मेलेटोनिन रिलीजिंग हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कलर आप देख रहे हो, चाहे वो बालों का कलर हो, आई कलर हो, स्किन पे जो है, तो वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, उसका नाम है मेलानिन। मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसका कलर, जब कलर आपको डार्क दिखने मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, और अगर वो आपको लाइटर शेड्स देखने को मिलता है, इसका मतलब कि मेलानिन जो है वो कम है उस जगह पे। ठीक है। अभी जो मेलानिन है ये सिक्रीट होता है कुछ सेल्स से, जिन्हें हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। सही है। तो अब ये जो मेलानिन क्या नाम है, मेलानिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये जाके किस पे एक्ट करता है? ये एंटीरियर, बेसिकली ये अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो ह्यूमन के अंदर तो ये एंटीरियर लोब पे ही काम करता है, लेकिन दूसरे एनिमल्स में ये आपके पास मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। ये ऐसा हार्मोन है जो कि मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है, ये वाला नहीं, ये यहाँ से एक्ट करेगा वो मीडियन लोब पे करेगा। बट क्या ह्यूमन के अंदर, क्योंकि हमारा मीडियन लोब इतना डेवलप नहीं होता, तो ये जो मेलानिन रिलीजिंग हार्मोन है ये जाके एंटीरियर लोब पे ही एक्ट करता है और यहाँ से ये रिलीज़ करवाता है। अच्छा, ये मेलानिन नहीं है, मेलानोसाइट है, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। मेलानोसाइट का काम क्या है? ये सेल्स है जो कि मेलानिन बनाता है, मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाता है। अब मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन जाके एक्ट करता है एंटीरियर लोब पे इन ह्यूमन, ठीक है। बाकी एनिमल्स के अंदर कहाँ पे? मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी पे। यहाँ से ये पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे इस पर और यहाँ से रिलीज करवाएंगे क्या? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ठीक हो गया। और ये जाके हमारे पास किस पे एक्ट करेगा, ये मेलानोसाइट पे एक्ट करेगा। और मेलानोसाइट से किसकी प्रोडक्शन करवाएगा, मेलानिन। एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से मेलानिन प्रोड्यूस होता है, और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखो ग्रोथ हार्मोन की वजह से ग्रोथ, सिर्फ उसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती। अगर आपकी बॉडी में सोमैटोट्रोपिन है तो आपकी हाइट अच्छी खासी होगी, नहीं, वो सिर्फ एक पार्ट प्ले कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया थायराइड हार्मोन है, एड्रीनल हार्मोन है। लेकिन सिर्फ हार्मोन्स का काम नहीं है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे अगर आपकी डाइट अच्छी है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, अगर आप वो ले रहे हो तभी आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। उसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ मेलानोसाइट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेलानिन की प्रोडक्शन करवाने के लिए। आपका एक्सपोजर टू सनलाइट कितना है उस पर भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत कि मेलानिन कितना स्ट्रीट होगा। ठीक है, जो सनलाइट होती है वो मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करती है ताकि वो मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं। और वो अगर वो टेम्परेरी होती है, लेकिन अगर सन एक्सपोजर बहुत लंबे टाइम तक है तो उस केस के अंदर हमारे पास वो परमानेंट भी हो सकती है। ठीक है, ओके। हाँ, एनी क्वेश्चंस? हाँ, ऐसा ही है। टैनिंग जो है वो इसीलिए होती है क्योंकि मेलानोसाइट सनलाइट में स्टिमुलेट होते हैं, तो मेलानिन की प्रोडक्शन टेम्परेली क्या होती है, बढ़ जाती है बॉडी में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसको इनहिबिट कैसे करेंगे? अगर ज़्यादा मेलानिन हो गया तो वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका 9th हार्मोन सिक्रीट होता है, कौन सा, मेलानोसाइट। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ यहाँ पे, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जाके नेगेटिव इफेक्ट करता है किस पे, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे। ठीक है, अच्छा, ये जो मेलानिन की प्रोडक्शन है ये सनलाइट में ज़्यादा होगी, ये ड्यूरिंग गेस्टेशन ज़्यादा होगी। कुछ डिजीज़ हैं उस केस में भी मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। अगर बॉडी में बिल्कुल भी मेलानिन नहीं है, नो पिगमेंट, नो मेलानिन, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? ना सिर्फ मेलानिन, बेसिकली ये जनरल टर्म है जो कि यूज़ की जाती है जब कोई भी पिगमेंट ना हो। क्या बोलेंगे? एल्बिनिज्म, नो पिगमेंट। ठीक है, और एक हमारे पास आपने देखा होगा कि जो पिगमेंट होता है उसकी जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली नहीं होती। विटिलिगो का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो एक स्किन एबनॉर्मलिटी होती है। ओके, अब आगे चलें। 9th हार्मोन हो गया, अब हमारे पास है 10th हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये जितने भी हार्मोन्स हमने अभी तक किए सारे के सारे कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं? ये एंटीरियर लोब से हो रहे हैं, और हमने एंटीरियर लोब की कंग्रेचुलेशन सारे हार्मोन्स कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे वो जो 2 हार्मोन्स रहते हैं किसके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, उन 2 हार्मोन्स को हमें बस डिस्कस करना है अभी।